कहानी साहित्य की ऐसी विधा है जो अपने सीमित क्षेत्र में पूर्ण है, स्वतंत्र है, प्रभावशाली है तथा मानव जीवन में प्रवाहित होने वाली संवेदनात्मक चंचल सरिता है। वह अपने इस रूप से मानव हृदय को अनंत काल से शीतल और स्निग्ध बनाती चली आ रही है। इसने अपने चंचल और थिरकते हुए रूप में संपूर्ण सृष्टि के इतिहास को समाहित कर लिया है। इसका जीवन उतना ही प्राचीन है जितना मानव सृष्टि का। यह शब्द मानव जीवन की शाश्वत प्रवृत्ति को अपने अंतर में समेटे हुए है। कहना भाव यह है कि मानव अपने जीवन के सुख एवं दुखों को अपने तक सीमित नहीं रखता, अपितु वह उन्हें दूसरों के समक्ष प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवश्य ही प्रकट करता है। अतः कथन या कहना मानव का चिरंतन गुण है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि मानव का प्रत्येक कथन कहानी है। कहानी का अभिप्राय उस साहित्यिक रचना से है जिसमें लेखक जीवन की किसी एक मार्मिक घटना को ऐसे संवेदनात्मक ढंग से प्रस्तुत करता है कि पाठक का मन कौतूहलता और जिज्ञासा से भर जाता है। कहानी के स्वरूप के विषय में विद्वान एक मत नहीं है। कहानी के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों के मत पृथक पृथक प्रस्तुत किए गए हैं। एडगर एलन पो ने कहानी की परिभाषा देते हुए कहा है कि कहानी एक ऐसा व्याख्यान है जो इतना छोटा हो कि एक ही बैठक में पढ़ा जा सके और पाठक पर एक ही प्रभाव उत्पन्न करने में लिखा गया हो। H.G. वेल्स ने कहानी के विषय में कहा है, साहित्यिक स्वरूपों के सर्वाधिक मार्मिक एवं हृदय स्पर्शी स्वरूपों में कहानी ही सर्वाधिक संतोषप्रद स्वरूप है। भारतीय विद्वानों ने भी कहानी के स्वरूप पर अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहानी को आख्यायिका के नाम से संबोधित किया है। उन्होंने कहा, आख्यायिका साहित्य का वह रूप है जिसके कथा प्रवाह और कथोपकथन में अर्थ अपने प्रकृत रूप में अधिक विद्यमान रहता है और उसे दबाने वाले भाव विधान या उचित वैचित्र्य के लिए थोड़ा स्थान बचता है। डॉक्टर गुलाब राय ने कहानी के विषय में कहा है कि छोटी कहानी स्वतः एक पूर्ण रचना है जिसमें एक तथ्य प्रभाव को अग्रसर करने वाली शक्ति केंद्रीय घटनाओं के आवश्यक परंतु कुछ कुछ अप्रत्याशित ढंग से उत्थान पतन और मोड़ के साथ पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालने वाला कौतूहलपूर्ण वर्णन हो। प्रेमचंद ने कहानी को मानव जीवन का एक अंग चित्रण करने वाली मानते हुए लिखा है कि कहानीकार का उद्देश्य संपूर्ण मानव को चित्रित करना नहीं वरन उसके चरित्र का एक अंग दिखाना है। जयशंकर प्रसाद ने कहानी का उद्देश्य बताते हुए कहा है कि सौंदर्य की एक झलक का चित्रण करना और उसके द्वारा रस की सृष्टि करना ही कहानी का उद्देश्य है। और इसलिए हम निष्कर्ष रूप में ये कहेंगे कि कहानी कथा साहित्य का वह लघु रूप है जिसमें मानव जीवन की ऐसी मार्मिक झलक प्रस्तुत की जाती है जिसे पढ़कर पाठक का मन स्वयं एक कहानी बन जाता है। तो ये तो आपके समक्ष हुआ कहानी का स्वरूप और परिभाषा, आपको समझ में आ ही गया होगा। और अब प्रश्न ये उठता है कि साहित्य में कहानी का महत्व क्या है।
उस परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात करते हैं तो हम कहेंगे कि कहानी ने हमारे जीवन एवं साहित्य दोनों को समान रूप से प्रभावित किया है। उसका अपना जीवन और अपना संसार है। साहित्य में उसके महत्व का प्रतिपादन करते हुए प्रोफेसर मोहनलाल जिज्ञासु ने लिखा है कि कहानी का स्वरूप निर्माण नाटक, निबंध, उपन्यास, कविता आदि के संपर्क से हुआ है। आधुनिक कहानी अपनी जिस चरम प्रवृत्ति की ओर उन्मुख हुई और उसे जो यह पृथक स्वरूप मिला है, उसका संपूर्ण श्रेय पाश्चात्य देशों को ही है। पाश्चात्य साहित्य में नाटक, निबंध, उपन्यास, कविता आदि की सृष्टि होने के उपरांत आगे चलकर कहानी की अवतारणा हुई और धीरे धीरे परिवर्तित सामाजिक और कलात्मक परिस्थितियों के कारण इसने अपने कला रूप में इतनी उन्नति कर दिखाई कि साहित्य में इसने अपनी पृथक और स्वतंत्र सत्ता धारण कर ली। साहित्य के साथ ही कहानी का हमारे जीवन में अभूतपूर्व महत्व है। जिस प्रकार विवेकशील भावुक मानव समुदाय को कविता आनंद देती है, उसी प्रकार शिक्षित और अशिक्षित दोनों ही प्रकार के मनुष्य कहानी का आदर करते हैं। इस प्रकार कहानी का महत्व जनसाधारण के कारण और भी अधिक बढ़ गया है। हृदय की गूढ़ कौतूहल वृत्ति को जागृत करके उसकी शांति कहानी ही करती है। शिक्षा देकर अच्छा तथा बुरा भी प्रभाव डालने का सबसे अधिक श्रेय कहानी को है। कहानी संक्षेप में विचार प्रकट करने का सबसे उत्तम साधन है। राजनीति और सामाजिक नीति जैसे गूढ़ विषयों की शिक्षा देने में कहानी अत्यधिक सहायक सिद्ध हुई है। हितोपदेश की कहानियाँ तो इसका सबल प्रमाण है। आज के व्यस्त जीवन में श्रम से संतृप्त मानव का मनोरंजन करने का साधन मात्र कहानी ही है। आज का अल्प शिक्षित जन भी कहानी द्वारा अपना मनोरंजन करना चाहता है, क्योंकि कहानी साहित्य की एक सरलतम विधा होती है। कहानी आज के मानव का मनोरंजन करना ही उत्तम साधन नहीं है, अपितु उसके जीवन की विविध समस्याओं का समाधान करने में भी समर्थ है, क्योंकि वास्तव में हम जीवन की समस्याओं का समाधान कहानी के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। धन्यवाद।